नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल पर और आज के वीडियो में विस्तृत चर्चा होने वाली है जयशंकर प्रसाद जी की एक कविता है अरिवरुणा की शांत कछार पर। आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन की जाएगी कविता, तो आपको सप्रसंग व्याख्या की दृष्टि से ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और इसमें भावार्थ क्या निहित है वो भी आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ इसका सारांश क्या है, सार तत्व क्या है, तो प्रत्येक दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके बाद आपको कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना समय ज़ाया किए आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करती हूँ इसके शीर्षक पर, क्योंकि आप में से हो सकता है कई लोगों को इसका शीर्षक ही ना समझ आया हो कि ये क्या ही लिख दिया है जयशंकर प्रसाद जी ने, इसका क्या अर्थ है। तो मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ बता रही हूँ। अरिवरुणा की शांत कछार। अरि तो एक संबोधन करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, तो इसको तो आप अलग कर दीजिए, संबोधन किया है। वरुणा की शांत कछार, वरुणा क्या है, वरुणा के बारे में बता दूं, आप लोगों ने नहीं सुना होगा या हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों को पता भी हो। वरुणा एक नदी है और इस नदी के बारे में बताऊं तो इसका जो उद्गम स्थान है या फिर उद्गम स्थल है, ये कहाँ से इसका उद्गम है, वो है प्रयागराज में एक स्थान पड़ता है फूलपुर, वहाँ से ये निकलती है, इसका उद्गम स्थल है। और इसके बाद में ये वाराणसी में जाके गंगा में विलीन हो जाती, तो ये गंगा नदी की एक सहायक नदी है। तो आगे बढ़िए। अरिवरुणा की शांत कछार, शांत का तो अर्थ आप सबको पता है। इसके बाद में कछार का अर्थ होता है नदी का किनारा, नदी का तट। अब समझिए कि ये कविता कह क्या रही है। तो आपको जब कोई पूछे या मैं ही पूछ रही हूँ कि नदी का तट जब आपसे कोई इमेजिन करने को कहता है अपने दिमाग में, तो आपके दिमाग में कैसा वातावरण होता है, तो आप कहेंगे कि एक शांत वातावरण, सौम्य वातावरण, जहाँ पक्षी कलरव कर रहे हैं और वहाँ पर कोई व्यक्ति शांति से बैठा हुआ स्वयं का विश्लेषण कर रहा है, मनोविश्लेषण कर रहा है। एक ऐसा स्थान ही तो होता है ना नदी का तट, जहाँ पर बहुत अच्छा माहौल होता है। आप वहाँ पर बैठेंगे तो लगेगा कि आप प्रकृति के काफ़ी करीब पहुँच गए हैं, काफ़ी नज़दीक पहुँच गए हैं। तो वही शांति का चित्रण इस कविता में किया है। वरुणा नदी को संबोधित करते हैं जयशंकर प्रसाद जी, और नदियों के किनारे अक्सर ऋषि मुनि बैठा करते हैं, क्योंकि उनका वो प्रिय स्थान ही आप मानकर चलिए, क्योंकि वो शांत स्थान है। वहाँ बैठकर उन्हें बहुत अच्छा प्रतीत होता है, आत्मानुभूति के लिए वो स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इस दृष्टि से आप इस शीर्षक को समझेंगे। और ये जो कविता है इसमें वरुणा नदी के शांत तटों को कवि जयशंकर प्रसाद संबोधित करते हैं, जहाँ महात्मा बुद्ध हो गए और जहाँ महात्मा बुद्ध ने तपस्वी जीवन छोड़कर मध्यम मार्ग इनका सुना ही होगा आप सभी ने महात्मा बुद्ध का, कि न कुछ ज़्यादा न कुछ कम, तो अतिवाद से दूरी का संदेश दिया था। और यह स्थान ज्ञान, शांति और भौतिक सुख दुख से परे मुक्ति की साधना का प्रतीक बन जाता है। तो इस संपूर्ण कविता में आपको प्रतीकात्मकता भी देखने को मिलेगी, चित्रात्मकता भी देखने को मिलेगी, जो आज भी विश्व मानवता के कल्याण का संदेश देता है। आज भी आप देखते होंगे ना कि बौद्ध दर्शन का कितना महत्व है। तो यह तपस्वी के वैराग्य का प्रेम दर्शाता है, जहाँ ऋषियों की कुटिया में ज्ञान की खोज होती थी और बुद्ध के उपदेशों की गूंज थी। तो ये है, अगर आप मोटे तौर पर कहेंगे कि इस कविता का सार तत्व। इस कविता के केंद्रीय भाव की बात करूं तो ये कविता जयशंकर प्रसाद जी की दार्शनिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक चेतना से परिपूर्ण रचना है। इसमें जयशंकर प्रसाद जी ने वाराणसी की वरुणा नदी के तट को केंद्र बनाकर भारतीय तप, भारतीय ज्ञान, वैराग्य, बौद्ध दर्शन और मानव कल्याण की परंपरा का अत्यंत गरिमामय चित्र प्रस्तुत किया है। इसके बाद में अगला बिंदु आप नोट कर सकते हैं कि ये जो कविता है अरिवरुणा की शांत कछार, इसमें भारतीय संस्कृति के उज्ज्वल अतीत को, गरिमामय अतीत को, गौरवपूर्ण अतीत को याद किया गया है, उसका स्मरण किया गया है। वहाँ पर क्या था, यानी हमारे अतीत में क्या था, सही मायनों में तपस्या और तपस्वी उसी समय हुआ करते थे। आज की स्थिति तो आप सभी देख ही रहे हैं कि आज के
जो बाबा इत्यादि हैं उनके पास कितना ज्ञान है ये मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं। तो वो जो समय था वहाँ पर तपस्या, दर्शन, करुणा और मानव मुक्ति जीवन मूल लक्ष्य हुआ करते थे। तो वरुणा की शांत कछार तपस्वियों, ऋषियों और बुद्ध की साधना भूमि रही है। तो कवि जयशंकर प्रसाद इस कविता के माध्यम से दिखाते हैं या फिर उद्घाटित करते हैं कि यहीं से अर्थात नदी के किनारे से ही दुख मुक्ति, मध्यम मार्ग और विश्व मानवता का संदेश फैला है, जिसकी प्रतिध्वनि आज भी संपूर्ण संसार में सुनी जा सकती है या फिर सुनी जा रही है। तो ये है इस कविता का सार तत्व या भावार्थ या फिर केंद्रीय भाव। अब आ जाते हैं कविता पर। इसको लाइन बाय लाइन मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद में एक्सप्लेन करूँगी। जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं कि अरि वरुणा की शांत कछार तपस्वी के विराग की प्यार। तपस्वियों का स्थान होता है ना किसी नदी का तट, तपस्वी के विराग का प्यार है वरुणा नदी का कछार या फिर वरुणा नदी का तट। इसके बाद में सतत व्याकुलता, सतत का अर्थ होता है निरंतर, सतत व्याकुलता के विश्राम, यानी वो स्थान ऐसा है कि जहाँ पर बैठकर आप कितने भी व्याकुल हों, चिंतित हों, आप विश्राम पा ही लेते हैं, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी। इसके बाद में अरे ऋषियों के कानन कुंज, जगत नश्वरता के लघुत्राण, लता पादप सुमनों के पुंज। नदी का तट ऐसा ही स्थान होता है प्रकृति से संपन्न, वहाँ पर विभिन्न पेड़ पौधे होंगे और विभिन्न फल फूल इत्यादि आपको देखने को मिलेंगे और लताएं होंगी विभिन्न प्रकार की, जो आपको अपनी ओर आकर्षित करती हुई सी मालूम होंगी। इसके बाद में तुम्हारी कुटियों में चुपचाप चल रहा था उज्ज्वल व्यापार, स्वर्ग की वसुधा से सुचिसंध, स्वर्ग की वसुधा से सुचिसंधि गूंजता था जिससे संसार, अरि वरुणा की शांत कछार। कवि जयशंकर प्रसाद वरुणा नदी के तट को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि यह भूमि तपस्वियों के वैराग्य और साधना की प्रिय स्थल रही है। यह स्थान सांसारिक व्याकुलता से दूर, ये जो सांसारिक व्याकुलता होती है ना, मोह माया में हम लिप्त होते हैं, वही हमें निरंतर व्याकुल करती रहती है, तो उससे भी हम यहाँ पर विश्राम पा जाते हैं। उससे भी यहाँ जब हम आते हैं तो उससे दूरी बन जाती है और ये स्थान शांति और विश्राम प्रदान करता है। तो यहाँ प्रकृति, ऋषि आश्रम और आध्यात्मिक शांति का सुंदर समन्वय दिखाई दे रहा है। आगे कहते हैं कवि कि ऋषियों की कुटियों में कोई भौतिक व्यापार नहीं है, यानी भौतिक सुख साधन नहीं है, बल्कि वहाँ क्या है, वहाँ तो चुपचाप यानी शांत वातावरण है। और उस शांत वातावरण में क्या चल रहा है, उस शांत वातावरण में ज्ञान, साधना और आध्यात्मिक ऊंचाई का व्यापार चल रहा है। किसी व्यक्ति के भविष्य को उज्जवल बनाने का कार्य व्यापार चल रहा है। धरती और स्वर्ग के बीच एक पवित्र सी संधि बन जाती है। धरती और स्वर्ग के बीच संधि बनाने से यहाँ पर तात्पर्य है कि भौतिक जगत को अलौकिक जगत से या फिर लौकिक जगत को अलौकिक जगत से या फिर जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने का कार्य यहाँ पर होता है, जिससे पूरा संसार आलोकित होता है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से भारतीय आश्रम परंपरा की महिमा का वर्णन कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी। आगे बढ़ जाते हैं। अगला पैराग्राफ है, लिखते हैं कि तपस्वी के विराग की प्यार, ये तो आपको बता ही दिया गया ऊपर। तुम्हारे कुंजों में तल्लीन दर्शनों के होते थे वाद, वाद का अर्थ होता है सिद्धांत। देवताओं के प्रादुर्भाव, स्वर्ग के सपनों के संवाद, स्निग्ध तरु की छाया में बैठ, तरु का अर्थ होता है वृक्ष, परिषदें करती थी सुविचार, भाग कितना लेगा मस्तिष्क, हृदय का कितना है अधिकार, अरि वरुणा की शांत कछार। ये जो पंक्ति है इसका अर्थ है कि हमारी इंद्रियां कितना ही दूर भाग लेंगी इस वातावरण से, या कितना ही हम मोह माया में लिप्त रह लेंगे। आध्यात्मिक ज्ञान की जो महिमा है वो यही तो है ना कि हमारी इंद्रियों पर हमें संतुलन करना सिखाता है। अध्यात्म हमें सिखाता है कि हमें अपनी इंद्रियों को कैसे एकीकृत करना है, और जब हमारी इंद्रियां एकीकृत हो जाती हैं वही समय धीरे धीरे होता है कि हम साधना में डूबने लगते हैं, हम ध्यान में डूबने लगते हैं और जीवात्मा का परमात्मा से मिलन का जो मार्ग है वो निरंतर कम होता चला जाता है। तो कवि कहते हैं कि तुम्हारे कुंजों में तल्लीन दर्शनों के होते थे वाद, देवताओं के प्रादुर्भाव, स्वर्ग के सपनों के संवाद, स्निग्ध तरु की छाया में बैठ परिषदें करती थी सुविचार। यानी इन वृक्षों के
तरु के नीचे छाया में बैठकर विभिन्न परिषदें लगा करती थी, जो सुविचार करती थी, देश के कल्याण की बात करती थी, लोगों के कल्याण की बात करती थी। तो यहाँ विभिन्न दर्शनों पर गंभीर विचार विमर्श हुआ करते थे। देवताओं और स्वर्ग के सपनों जैसे उच्च आदर्शों पर वाद संवाद चला करता था। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जीवन में बुद्धि का स्थान कितना है और हृदय का कितना। यह भारतीय दर्शन की संतुलित दृष्टि को दर्शाता है, या फिर इस पद्यांश के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने भारतीय दर्शन की संतुलित दृष्टि या फिर दृष्टिकोण को दर्शाया है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखते हैं जयशंकर प्रसाद जी, तपस्वियों के विराग की प्यार छोड़कर पार्थिव भोग विभूत, प्रेयसी का दुर्लभ हुआ प्यार, पिता का बख्श भरा वात्सल्य, पुत्र का शैशव सुलभ दुलार, दुख का करके सत्य निदान, प्राणियों का करने उद्धार, सुनाने आरण्यक संवाद, तथागत आया तेरे द्वार, अरिवरुणा की शांत कछार। तो आप अगर हमारा इतिहास खंगोलेंगे, भारतीय संस्कृति के इतिहास को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे जो तपस्वी इत्यादि रहे हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ त्यागा है, अपने परिवार को त्यागा है, अपने निजी रिश्ते को त्यागा है, तब जाकर वे उस दार्शनिक ऊंचाई को ग्रहण कर पाए हैं जिससे आज संपूर्ण जगत का भला हो रहा है। संपूर्ण जगत उस अध्यात्म से, उस आध्यात्मिक गहराई से जुड़ा हुआ है। तो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने राजसी वैभव, पत्नी, पिता और पुत्र राहुल, जो कि उस समय पैदा नहीं हुआ था, लेकिन जो इनकी पत्नी थी यशोधरा, उनके गर्भ में उनका पुत्र आ चुका था। तो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने राजसी वैभव त्यागा, पत्नी त्यागी, पिता त्यागे, पुत्र का स्नेह त्याग कर दुख के सत्य को जानने और मानवता के उद्धार के लिए इसी भूमि पर आरण्यक संवाद दिए थे। तो यहाँ से अर्थ ये निकल रहा है कि वरुणा की शांत कछार बुद्ध के करुणा संदेश का साक्षी है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखते हैं प्रसाद, तपस्वी के विराग की प्यार, मुक्ति जल की वह शीतल वाण, जगत की ज्वाला करती शांत, तिमिर का हरने को दुख भार, तेज अमिताभ अलौकिक कांत, देव कर से पीड़ित विक्षुब्ध, प्राणियों से कह उठा पुकार, तोड़ सकते हो तुम भवबंध, तुम्हें है यह पूरा अधिकार, अरिवरुणा की शांत कछार। यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य जो है उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो व्यक्ति को दार्शनिक ऊंचाई देता है, आध्यात्मिक ऊंचाई देता है। तो जो कोई ऋषि है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो सांसारिक मोह माया से लिप्त है, भव सागर के मध्य में फंसा हुआ है, वो भी उन भव बंधों को, सांसारिक मोह माया रूपी बंधनों को तोड़ सकता है। ये अधिकार उसे मिल जाता है प्रकृति से जुड़ने के पश्चात। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि बुद्ध का उपदेश संसार की ज्वाला को शांत करने वाला था। तिमिर का हरने को दुख भार, तिमिर का अर्थ होता है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, अज्ञान का अंधकार। अज्ञान वैसे भी अंधकार को जन्म देता है, या फिर अंधकार जो है प्रतीकात्मक अर्थ देता है अज्ञानता के लिए। तो तिमिर का अर्थ है अज्ञान का अंधकार। इसके बाद में तेज अमिताभ का अर्थ होता है अपार ज्ञान का प्रकाश, जो कि महात्मा बुद्ध का था। तो इस पद्यांश में कवि गौतम बुद्ध के उपदेशों को मुक्ति जल के रूप में प्रस्तुत किया है। किसने? जयशंकर प्रसाद जी ने। तो महात्मा बुद्ध का ज्ञान ऐसा है जैसे ठंडी शीतल वाण, जो संसार की तृष्णा, हिंसा और दुख की आग को शांत कर देती है, शांत करने का कार्य करती है। तो यह ज्ञान मनुष्य के भीतर फैले अज्ञान और दुख के अंधकार को नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है। बुद्ध का तेज अलौकिक है, यह बाहरी नहीं बल्कि आत्मिक प्रकाश है जो मनुष्य को सही मायनों में सत्य का मार्ग दिखाता है। आगे कहते हैं कि देव कर से पीड़ित विक्षुब्ध, प्राणियों से कह उठा पुकार, तोड़ सकते हो तुम भवबंध, तुम्हें है यह पूरा अधिकार। तो जयशंकर प्रसाद जी बताते हैं कि देवताओं की कृपा या प्रकोप से पीड़ित, दुखी और व्याकुल मानवों को बुद्ध ने करुण स्वर में संबोधित किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मनुष्य स्वयं अपने जन्म मरण के बंधन तोड़ सकता है, उनसे मुक्त हो सकता है। मुक्ति किसी देवता की देन नहीं है, बल्कि मनुष्य का अधिकार है। इसके लिए उसे सही मार्ग, सही कर्म और सही चेतना अपनानी होगी। अरिवरुणा की शांत कछार। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रसाद लिखते हैं कि छोड़कर जीवन के अतिवाद, मध्य पथ से लो सुगत सुधार, दुख का समुदय उसका नाश, तुम्हारे कर्मों का व्यापार, विश्व मानवता का जय घोष,
यहीं पर हुआ जलद स्वर मंद्र, मिला था वह पावन आदेश, आज भी साक्षी है रविचंद्र। रवि का अर्थ होता है सूर्य और चंद्र का अर्थ होता है चंद्रमा। अरिवरुणा की शांत कछार। तो इसमें जो इसकी पहली पंक्ति है या फिर ये संपूर्ण पद्यांश ही बौद्ध दर्शन पर आधारित है। बौद्ध दर्शन जो मध्यम निकाय की बात करता है मध्यम मार्ग अपनाने को कहता है, अतिवाद को खारिज करता है। जैसे मैं आपको समझा ही दे रही हूँ सरल भाषा में। उदाहरण के तौर पर आप बहुत कम अगर खाना खा रहे हैं तो आप भूख से तड़प कर मर जाएंगे, और आप बहुत अधिक खाना खा रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खाना ग्रहण कर रहे हैं तो आप रोगों से ग्रसित हो जाएंगे। तो यही कहता है बौद्ध दर्शन कि आपको किसी भी चीज़ की अधिक चाह नहीं करनी है, आपको वो चीज़ उतनी लेनी है जितने से आपका काम चल जाए। तो ये होता है बौद्ध दर्शन का मध्यम मार्ग, मध्यम पथ, यानी कि अतिवाद को समाप्त करता है, अतिवाद को खारिज करता है बौद्ध दर्शन। तो इससे हमारी जो स्थिति है, यानी हम जो दुखी रहते हैं, अक्सर आप देखेंगे कि व्यक्ति दुखी इसीलिए रहता है कि उसे और अधिक की लालसा रहती है। दिल मांगे मोर कहते हैं ना, तो और चाहिए की लालसा जब तक समाप्त नहीं होगी आपके हृदय से, आपके मनोमस्तिष्क से, तब तक आप सुखी हो ही नहीं सकते हैं। तो ये है बौद्ध दर्शन का संदेश। तो बात करें जयशंकर प्रसाद जी इस पद्यांश के माध्यम से गौतम बुद्ध के मध्यम मार्ग के दर्शन को स्पष्ट कर रहे हैं। बुद्ध ने मानव को यह शिक्षा दी कि जीवन में किसी भी प्रकार का अतिवाद, चाहे वह अत्यधिक भोग विलास हो या कठोर तपस्या। अब अगर तपस्या का मैं यहाँ पर उदाहरण दूँ तो ये हो जाएगा कि आप तुरंत बैठ जाते हैं तपस्या करने कि आज तो आपको ज्ञान की प्राप्ति करके ही उठना है, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है ना। आप अपने शरीर को ही कष्ट देंगे और अपने शरीर को ख़त्म कर लेंगे। यानी आपको कठोर तपस्या नहीं करनी है, धीरे धीरे सरस तरीके से मोह माया से स्वयं को अलग करते जाना है, विलग होते जाना है उससे, और आध्यात्मिक मार्ग की ओर प्रस्थान करते जाना है। एक दिन में 2 दिन में आप बैठकर आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो ये है बौद्ध दर्शन का संदेश। तो दोनों ही मार्ग मनुष्य को दुख की ओर ले जाते हैं, कठोर तपस्या भी और अत्यधिक भोग विलास भी, यानी अधिक खाना भी और न खाना भी। इसलिए महात्मा बुद्ध ने इन दोनों को त्याग कर मध्य पथ यानी कि मध्यम मार्ग अपनाने का आदेश दिया, जो संतुलित है और संयमित है और विवेक का मार्ग है। तो जयशंकर प्रसाद जी आगे कहते हैं कि दुख की उत्पत्ति और उसका नाश दोनों ही मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करते हैं। निश्चित तौर से ये बात तो बिल्कुल सत्य ही है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही तो उसको फल मिलता है ना। तो अगर मनुष्य सही कर्म करेगा तो दुख का अंत भी एक समय पर संभव है। इस प्रकार मनुष्य अपने जीवन का निर्माता स्वयं है। ये कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी कि मनुष्य अपने जीवन का निर्माता स्वयं है। तो यह उपदेश केवल किसी एक व्यक्ति या देश के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण विश्व मानवता के लिए है। संपूर्ण विश्व कल्याण की बात कर रहा है। इसी भूमि पर करुणा, अहिंसा और मानव कल्याण ये महान संदेश गूंजा था। भारत भूमि की बात हो रही है, जिसकी साक्षी आज भी प्रकृति है, सूर्य और चंद्रमा है। आगे बढ़ते हैं। अगला और अंतिम पैराग्राफ है इस कविता का कि तुम्हारा वह अभिनंदन दिव्य और उस यश का विमल प्रचार, सकल वसुधा को दे संदेश, धन्य होता है बारंबार बारंबार का अर्थ होता है बार बार। आज कितनी शताब्दियों बाद उठी ध्वंसों में वह झंकार, प्रतिध्वनि जिसकी सुनो दिगंत, विश्ववाणी का बने व्यापार, अरिवरुणा की शांत कछार। तो यहाँ पर अभिनंदन दिव्य का अर्थ आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ, अलौकिक या फिर पवित्र सम्मान। इसके बाद में विमल प्रचार की बात करूँ तो इसका अर्थ होता है निर्मल या फिर निष्कलंक यश प्रसार। इसके बाद में सकल वसुधा की बात करूँ तो इसका अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी यानी कि पूरी धरती। तो इस पद्यांश के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी वरुणा की शांत कछार, वरुणा के शांत तट पर दिए गए बुद्ध के महान उपदेशों के प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि तुम्हारा वह अभिनंदन दिव्य और इसका विमल प्रसार, सकल वसुधा को दे संदेश, यानी तुमने संपूर्ण सृष्टि को संदेश दिया है, धन्य होता है बारंबार, जिसके चलते आज भी ये संपूर्ण सृष्टि तुम्हारा धन्यवाद ज्ञापित करती है, स्वयं को धन्य समझती है। तो कवि कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी कि उस भूमि पर बुद्ध का जो दिव्य अभिनंदन हुआ और
उनके विचारों का जो निर्मल यश फैला वह केवल किसी एक देश या काल तक सीमित नहीं रहा था। वह संदेश संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण सृष्टि तक पहुंचा और मानवता को बार बार धन्य करता रहा, यानी हर प्रकार से मनुष्य को मनुष्य बनाता रहा। कवि आगे कह रहे हैं कि यद्यपि सदियां बीत चुकी हैं, यानी आज काफ़ी समय बीत गया है, कई 100 सालों का समय बीत चुका है तुम्हारा संदेश दिए हुए, और संसार ने युद्ध, हिंसा और विनाश के अनेक दौर देख लिए हैं, फिर भी आज उन ध्वंसों के बीच से वही करुणा और शांति का स्वर फिर उठ रहा है। बुद्ध के उपदेशों की प्रतिध्वनि इतनी व्यापक है कि उसे चारों दिशाओं में, दिगंत यानी हर तरफ सुना जा सकता है। यह स्वर किसी एक धर्म या देश का नहीं है, बल्कि संपूर्ण विश्व, पूरे विश्व की आवाज़ बन गया है। इस प्रकार बुद्ध का संदेश आज भी मानवता के लिए उतना ही प्रासंगिक और जीवंत है जितना तब था जब उन्होंने ये संदेश दिया था। तो ये है इस कविता की संपूर्ण व्याख्या। अब इसकी मैं कुछ आपको विशेषताएं बता दे रही हूँ, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। तो कुछ काव्यगत विशेषताएं इस कविता की आप नोट डाउन करिए। पहली विशेषता है या फिर पहला बिंदु है दार्शनिक और आध्यात्मिक चेतना की गहराई इस कविता के माध्यम से उद्घाटित हो रही है, या फिर इस कविता में चित्रित की है छायावादी आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद जी ने। इसके बाद में अगला बिंदु आप नोट करिए, इतिहास और संस्कृति का सुंदर समन्वय इस कविता में दिखाई दे रहा है। अगला बिंदु आप नोट करिए, इसकी भाषा शैली से संबंधित है। भाषा यहाँ पर खड़ी बोली हिंदी है, लेकिन इसमें संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग किया गया है और भाषा जो है वो गरिमामय बन जा रही है। इसके बाद में अगला बिंदु आप नोट करिए, उदात्त भाव और गहन प्रतीकात्मकता इस कविता में निहित है जयशंकर प्रसाद जी की। और प्रतीकात्मकता के साथ साथ आप बिंबात्मकता भी नोट करिए, और इस कविता में चित्रात्मकता भी है। साथ ही साथ इस कविता में लयात्मकता भी है, संगीतात्मकता भी है, यानी कि ये गेय शैली में लिखी हुई है। तो ये कुछ बिंदु हैं जो आपको अलग से नोट डाउन कर लेने चाहिए। बाकी कविता क्या संदेश दे रही है उसको भी कुछ बिंदुओं से आप समझ सकते हैं। कविता भारतीय संस्कृति का गौरवशाली आध्यात्मिक अतीत वर्णित किया गया है। इसके बाद में अगला बिंदु हो जाएगा महात्मा बुद्ध का करुणा, मध्यम मार्ग और आत्ममुक्ति का संदेश इस कविता के माध्यम से चित्रित हुआ है, जो कि बौद्ध दर्शन है। आगे बात करूं, अगला बिंदु हो जाएगा तप, वैराग्य और मानव कल्याण की परंपरा का वर्णन इस कविता में किया है जयशंकर प्रसाद जी ने। अगला बिंदु हो जाएगा ज्ञान और शांति का सार्वभौमिक स्वरूप, यानी वैश्विक स्तर पर उसका स्वरूप जो है उसको वर्णित किया है इस कविता में जयशंकर प्रसाद जी ने। तो ये हो जाएंगी इसकी कुछ चंद विशेषताएं। बाकी तो मैंने पढ़ाते वक्त आपको चीज़ें बताई ही हैं, तो आपको अच्छे से समझ आ ही गई होंगी। बाकी अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन रहता है, कमेंट करिए। और अगर मुझसे व्यक्तिगत तौर पर आप जुड़ना चाहते हैं, कोई सुझाव लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं नोट्स वगैरह शेयर करती रहती हूँ जो कि कम्प्लीटली फ्री होती हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। बाकी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है, समझ आता है, तो वीडियो को लाइक किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करिए, क्योंकि वो कम्प्लीटली फ्री है। अपने दोस्तों के साथ में वीडियोस को शेयर किया करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।